हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका फिर से हमारे इस वीडियो में आज के सेशन में स्वागत है। तो चलिए आज हम क्या देखने वाले हैं, मैथमेटिक्स जो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है सिमिलरिटी। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू पूछे गए थे और जो रिपीट होने की संभावना है, जो रिपीट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर दो ट्रायंगल है और वो सिमिलर है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल है और वो सिमिलर है तो उनकी जो साइड्स होता है, उनकी साइड का रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे बी जो आपका आंसर हो जाएगा, बी। सेकंड, if triangle ABC is similar to triangle PQR then angle B is equal to। देखो यहाँ पे देखो ट्रायंगल ABC है, एक किसके सिमिलर है, ट्रायंगल PQR के, ठीक है। मतलब जो एंगल A है वो एंगल P के सिमिलर होगा, वैसे जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल होगा, और जो एंगल C है वो एंगल R के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एंगल B किसके इक्वल होगा, ये पूछा गया है। तो एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। तो यहाँ पे जो B है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट, थर्ड वाला, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू। द रेशो ऑफ एरियाज, जो एरिया होता है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल और एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल सपोज, तो ये किसके इक्वल होता है, जो साइड्स होती है, साइड्स के साइड जो होती है उनके स्क्वायर की इक्वल होता है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर ऑफ रेशोज ऑफ साइड। ये कब पूछा गया था, आस्क इन बोर्ड एग्जाम 2021 की जो एग्जाम थी वहां पे पूछा गया था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स। सपोज एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, एक कोई बना लिया ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में सपोज मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। एक ट्रायंगल है, अभी क्या बोल रहा है, हमने एक कोई लाइन खींच दी, ठीक है। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया डी और ई। अगर ये इस ट्रायंगल की जो ए वाली साइड है यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पॉइंट पे, और ये वाली जो साइड है ए सी यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इस पॉइंट ई पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो इस ट्रायंगल को कैसे डिवाइड कर रही है, इक्वली की प्रोपोर्शनली। यहाँ पे देखो इक्वली बोल सकते हैं क्या हम, इक्वली नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो लाइन है ये बीच में से हमने ड्रॉ की है क्या, ये बीच में से ड्रॉ करने को बोली है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे। अगर बीच में से हम ड्रॉ करते तो वो इक्वली हो जाता, लेकिन बीच में से है क्या, ये कंफर्म है क्या हमें, नहीं, सिर्फ हमने एक ऐसे ही कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे भी नीचे भी हो सकती थी, तो इक्वली नहीं डिवाइड करती कभी भी, वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है उस ट्रायंगल को। परपेंडिकुलरली और रैंडमली तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलो ये आपको जो बीपीटी का थ्योरम है ना, वहां पे आपको ये चीजें क्लियर की है कि अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ट्रायंगल के एक साइड से सिमिलर है, वो एक साइड से सिमिलर नहीं पैरेलल है, तो वो ट्रायंगल को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। चलो नेक्स्ट, इफ डी इज
पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC देन अकॉर्डिंग टू BPT। देखो अभी मैंने आपको बताया BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर हम कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसका नाम A, B और C है और यहाँ पे हम बीच में से D ऐसी एक कोई भी लाइन BC साइड के पैरेलल में खींचते हैं, ए वाली मैंने DE जो है ए साइड मैंने पैरेलल खींची BC के, तो BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा, AE अपॉन EC। ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन है क्या कहीं पे? बिल्कुल सर जी ये दिख रहा है हमें, तो ये बन जाएगा क्या मेरा आंसर? बिल्कुल सर जी आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ टू ट्रायंगल्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर। देखिए अगर कोई दो ट्रायंगल्स है ऐसे, ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल्स है और जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। सपोज मैंने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया ABC और इस ट्रायंगल को नाम दे दिया PQR और इनकी कोई एक साइड जो है साइड नहीं मतलब एंगल जो है वो इक्वल है। सपोज एंगल B जो है और एंगल Q है, ये दोनों इक्वल है। मतलब B अगर सपोज हम सपोज ले लेते हैं कि ये 45 डिग्रीज है या फिर कितना भी ले लो आपके हिसाब से, ये अगर मैंने 45 मान लिया और Q भी कितना होना चाहिए 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर दो अलग अलग ट्रायंगल के अगर एक एक एंगल जो है वो सेम होता है तो ट्रायंगल कैसा होता है? सिमिलर होता है सर जी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ही होती है। आप ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। In similar triangles, the ratio of corresponding medians is equal to। अगर सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल की जो मीडियंस होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? सपोज कोई एक ट्रायंगल है, 1 मतलब एक ट्रायंगल ले लो आप और 2 मतलब दूसरा ट्रायंगल। तो पहला वाला जो ट्रायंगल है उसका मुझे अगर मीडियन को डिनोट करना है तो मैंने M1 से किया और दूसरे ट्रायंगल की जो मीडियन है उसको डिनोट करना है तो मैंने M2 से किया। तो वो किसके इक्वल होती है? उसकी जो साइड्स होती है साइड्स के रेशो के इक्वल होती है। ठीक है, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 25:49 देन द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। सपोज एक ट्रायंगल ए है, 1 नंबर दे दिया मैंने, और दूसरा ट्रायंगल ए है मतलब 2 है। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला ट्रायंगल का जो एरिया है, सपोज मैंने A1 ले लिया और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया मैंने A2 ले लिया। अभी मैंने आपको बताया था जो एरियाज होता है उसका रेशो किसके बराबर होता है? जो साइड का स्क्वायर होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे 25 दिया है, किसका है ये? मतलब मुझे A1 की वैल्यू दी है। A1 की वैल्यू कितनी है? 25 है और यहाँ पे 49 है। 49 मतलब क्या है? ये A2 की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे A1 की जगह पे 25 लिख लेता हूँ और A2 की जगह पे मैं 49 लिख लेता हूँ।
तो चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, चलो देखते हैं आंसर कैसे आता है हमारा। क्या क्या लिख लेता मैं यहाँ पे 25 और 49। तो चलो 25 और यहाँ पे 49, लेकिन मुझे तो यहाँ पे साइड का रेशो चाहिए। तो साइड का रेशो मतलब S1/S2 चाहिए। मुझे ये स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं चाहिए। स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है। क्या मैं इसको कंबाइन करके लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो सर जी। आप ऐसे कर लो कि इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे बड़ा सा एक ब्रैकेट लेके इसका स्क्वायर लिख लो, ठीक है। तो चलो वैसे कर लेता मैं। अगर मुझे S1/S2 निकालना है तो मुझे क्या ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा क्या? और ये स्क्वायर कैसे हटेगा? अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और मुझे S1/S2 का जो रेशो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो S1/S2 निकालते हैं। यहाँ पे S1/S2, यहाँ पे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो S1/S2 मतलब √25 कितना आएगा मेरा? 5 आएगा। और √49 कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा S1/S2 कितना आया? 5/7। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो कितना आया मेरा? 5/7। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज। जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है उसको और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसको थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट। इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल देन द ट्रायंगल्स आर। ट्रायंगल्स कैसे होते हैं इस केस में? सिमिलर होते हैं। अगर जो करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका अगर वो जो ट्रायंगल है वो अगर उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल रही तो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कब पूछा गया था? बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया था। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।